हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिशत या फिर हम कहें परसेंटेज। परसेंटेज जो टॉपिक है वो आपके बहुत सारे टॉपिक से कोरिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको एग्जाम से आइदर आपको इसी टॉपिक से डायरेक्ट उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए और ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आप इसका यूज करके उसको आगे प्रोसीड करें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जब भी आप साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे तो आपको जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज वाला जो आपको सॉल्व करने को अक्सर मिलेगा ही, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के फॉर्मेट से हम धीरे धीरे समझेंगे कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ठीक है। प्रतिशत का मतलब मैंने आपको बताया कि 100 में से कितना वो दिखाता है वो कहलाता है प्रतिशत। अगर इसको दर्शाने की बात करें तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं x के परसेंट के रूप में, ठीक है। अब x का परसेंट कैसे लिख सकते हैं आप इसको? x/100, क्लियर। तो इस तरह से ये तो एक छोटी सी बात हुई कि परसेंटेज के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस को लेके वन बाय वन सॉल्व करके समझते जाएंगे कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको प्रतिशत में कोई भिन्न में कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे 4/5 आपको भिन्न में दिया हुआ है और इसी को आपको कहा जाता है कि आप प्रतिशत में बदलिए, तो 4/5 को आप प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? सिंपली आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन 1 कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। चलिए बदलते हैं 4/5 को प्रतिशत में। क्या करना है? 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया और ये 5 दूनी 10, 20 टाइम्स में हो गया और ये कितना हो गया? 20 × 4 80%। इसका मतलब पहले क्वेश्चन से हम लोगों ने ये सीखा कि क्वेश्चन में अगर आपको भिन्नात्मक संख्या मिलती है, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा 4/5, ऐसा कोई नंबर मिलता है और आपको उसको प्रतिशत में, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? सिंपली उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको वो वैल्यू परसेंटेज में मिल जाएगी, क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा, देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमसे क्या डिमांड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि 60% को आप भिन्नात्मक में चेंज कीजिए, भिन्न संख्या में बदलिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन 2 हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब भी आपको परसेंटेज में कोई भी वैल्यू दिखती है, वो कुछ भी हो, 60 हो, 80 हो, 70 हो, 50 हो, whatever it can be, तो अब आप क्या कर सकते हो? 60% बोल रहा है तो आप क्या करोगे? 60/100, क्लियर। अब इसको कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये जो 6 है और 10 किससे कैंसिल होंगे? 2 3 = 6 और 2 5 = 10, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? 3/5 आंसर। तो इस तरह से जब भी कोई वैल्यू आपको परसेंट में दी हुई है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? भिन्नात्मक संख्या में चेंज कर सकते हो, क्योंकि परसेंट का मतलब ही है बटे 100, क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि किसी वस्तु के मूल्य को आप 2000 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए हो जाता है तो वस्तु में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जब भी आपको वृद्धि का प्रतिशत या कमी का प्रतिशत निकालने को कहा जाए तो आप क्या करोगे? जितना बढ़ा है उसमें से माइनस करके, मैंने क्या कहा? जितना बढ़ा है, ठीक है, मतलब कि 4000 में से 2000 को आप माइनस करोगे तो जो होने वाली वृद्धि है वो पता चल जाएगी आपको। वृद्धि पता चल गई, इंटू 100 कीजिए और अपॉन में जो आपकी पहले की वैल्यू थी, जैसे कि 2000 रुपये बढ़कर 4000 हुआ ना, तो ये जो बेसिक वैल्यू है ये 2000 रुपये। इस तरह से आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि कितनी वृद्धि हुई, जो पहले जो उसकी वैल्यू कितनी थी वो इंटू 100, ठीक है। तो
बताइए कि 4,000, 2,000 रुपए से वो 4,000 रुपए हो गया, मतलब कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो क्या करोगे आप, 4,000 में से 2,000 को माइनस कर दो, अपॉन में कितना, जो पहले वाली वैल्यू है वही 2,000 वो आपकी वैल्यू रहेगी, इनटू में आप क्या करोगे 100। इसको सॉल्व करोगे तो 4,000 में से 2,000 को माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 2,000 रुपीज बचेगा। 2,000 रुपये बचा, ये आपका 2,000 और ये हो गया इनटू 100, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आप देखेंगे कि 100% वृद्धि हुई। तो आप क्वेश्चन को देख के ही समझ जाते कि पहले जो राशि थी वो 2,000 रुपए थी, अब 2,000 से वो डायरेक्ट 2,000 बढ़ गई, मतलब कि 4,000 हुई है। ठीक है, मतलब उसमें आप देख पा रहे हो कि 100% की वृद्धि हो गई। तो आपको जब भी ऐसा निकालना रहेगा तो आप क्या करोगे, वृद्धि, जितने की वृद्धि हुई है, ठीक है, और जो बेसिक वैल्यू थी वो इनटू 100। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में ये बोलता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 2,500 रुपए से घटकर 2,000 रुपए हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, किसी वस्तु का मूल्य 2,500 रुपए है, ठीक है, अब उससे वो कम होकर घटकर 2,000 रुपए हो जाता है तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दो वैल्यूज दी हुई हैं, ये जो 2,500 रुपए है और 2,000 रुपए है, इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद जो बेसिक वैल्यू थी, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा था, ठीक है, उससे अपॉन करके इनटू 100 करेंगे। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन में कितने रुपए से घटकर कितने रुपए हो गई, तो 2,500 रुपए से घटकर 2,000 रुपए हो गई। तो चलिए देखते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो 2,500 में से आप माइनस कर दीजिए 2,000 रुपए को, ठीक है, और पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, 2,500 रुपए थी, तो उसको आप 2,500 लिखिए इनटू 100। क्लियर। 2,500 में से आप 2,000 को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 500, ठीक है, और 2,500 और इनटू 100। तो ये दोनों जीरो तो आपस में कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। अब 5 को जब आप 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये कितने बार में होगा, 20 पर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पाते हो कि इसमें क्या हुआ, 20% की कमी हुई। तो हमने ये दोनों क्वेश्चन को देख के ये सीखा, हमने ये सीखा कि जब भी आपको बोलेगा कि वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई या फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो जब भी हमें वृद्धि या कमी का प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वृद्धि हुई हो या कमी हुई हो उस डिफरेंस को निकालेंगे, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत की कमी हुई, उसको फिर जो बेसिक वैल्यू है उसको अपॉन करके आप इनटू 100 करके आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है ऐसे क्वेश्चंस। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस को। हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस और करने वाले हैं, तो आप लोगों को वरी होने की जरूरत नहीं है। क्लियर। चलिए पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन ये बोलता है कि यदि संजय का वेतन विजय के वेतन से 25% अधिक हो तब विजय का वेतन संजय के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन और ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है, ये सारे कंपटीशन एग्जाम्स में, ठीक है, इवन आपके एग्जाम्स में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है। उसमें ये पूछ देता है कि 25% की वृद्धि हुई तो कितना प्रतिशत कम होगा। अगर ऐसे ही उसका उल्टा ही पूछेगा 20% की कमी हुई तो कितना प्रतिशत वो ज़्यादा अधिक हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को लिए आपको एक अच्छा फॉर्मूला है R/100 + - R × 100।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये जो आर है यहाँ पे दिखाता है कि परसेंट वो कम हो चाहे ज़्यादा। यहाँ पे प्लस माइनस आप कब लोगे, जब वृद्धि होगी तब आप उसको ऐड कर दीजिए, और जब कमी होगी तो आप उसमें से उसको माइनस कर दीजिए और इनटू 100 करके, ठीक है, हम होने वाली कमी और होने वाले कितना प्रतिशत अधिक है उसको निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। तो हम क्या देखते हैं, सॉल्यूशन 5। तो सॉल्यूशन 5 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये बोलता है कि यदि संजय का वेतन विजय के वेतन से 25% अधिक है, तो 25% अधिक है मतलब हम लोग की आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 25%। याद रखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रिक से पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों को उस ट्रिक को समझने की जरूरत है, क्योंकि हम कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को बना सके। क्लियर? चलिए, तो आर की वैल्यू है 25%, तब विजय का वेतन, अच्छा यहाँ पे अधिक हो चाहे कमी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप 100 प्लस करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, 25/100 प्लस लूँ या माइनस, 25% अधिक बोल रहा है मतलब कि मुझे प्लस करना है, और ये हो गया इंटू 100, ठीक है। 25/125 इंटू 100। क्लियर हुआ? चलिए अब कैंसिल करते हैं, 25 1 से 25 और 25 5 टाइम्स पे 5 बार में 125 आता है, और 5 को कैंसिल करोगे तो 20 टाइम्स में हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 20%। क्लियर हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं। जब भी हमें 25% अधिक मिल रहा है, फिर इतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, ऐसा बोलता है क्वेश्चन में, तो आपको सिंपली उस क्वेश्चन को क्या करना है, ऐसे R/100 प्लस माइनस R इंटू 100 करके सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे हमारा सॉल्यूशन नंबर 6। उसको देखने से पहले ही चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, सपोज कोई ए है और कोई बी है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो ए की आय की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक है। हम क्वेश्चन में नहीं उलझेंगे और डायरेक्ट अपना सॉल्यूशन लाएंगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या बोल रहा है, 20% की कमी हो रही है, तो कमी को आपको बस इस सेंस में याद रखना है, 20% अपॉन 100 माइनस 20 आप यहाँ पर करेंगे। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अगर वृद्धि अधिक हो रहा है बोलेगा तो आप उसमें प्लस करेंगे, और अगर वो वहाँ पर बोलता है कि उसे माइनस करना है तो 100 माइनस 20 करके इंटू 100 हम करेंगे। क्लियर? सॉरी यहाँ पर परसेंट नहीं आएगा, 20/80 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 4 जा 8, ठीक है। और 4 को तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं, ठीक है। 25 टाइम्स में 4 के टेबल में 25 टाइम्स में 100 आता है, मतलब कि उसमें क्या देख पा रहे हो, 25% अधिक होगा, ठीक है। इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपने इन दोनों 5th और 6th नंबर के क्वेश्चन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑब्जर्व किया, तो ये 3rd और 4th क्वेश्चन से सिमिलैरिटी दिखाते हैं। पूछेंगे कैसे, तो इसमें क्या है, वैल्यू दी हुई है, जो अंतर है वो बताना है, और कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो जो बेसिक वैल्यू है उससे इंटू 100 करना है। चलिए ठीक है, आप कंफ्यूज ना होए, ठीक है। और इस जो फॉर्मूला है हमारा R/100 प्लस माइनस R इंटू 100, इस फॉर्मूले को याद रखिए। इस तरह से आज की क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखा। आई होप ये क्लास आप लोगों को क्लियर हुई। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और इसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।